हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9th का, के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। So first question is, if x and y are both positive solutions of equation ax plus by plus c is equal to 0, always lies in A option first quadrant, B option second quadrant, C option third quadrant या फिर D option fourth quadrant. So as you know, both solution की values क्या दी हैं, आपको positive दी हैं, तो positive solution जो है वो कहाँ पे आता है आपके पास first quadrant में. So A option is the correct option. Second question is, in equation y is equal to mx plus c, m क्या है? m is A option is intercept, B option slope, C option solution of the equation या फिर D option none of the these. So जो यहाँ पे m है वो आपका represent करता है slope को. So B option is the correct option, slope. Now third question is, the graph of x is equal to 3 is the line A option parallel to the x-axis at a distance of 3 units from the origin, B option parallel to the y-axis at a distance of 3 units from the origin, C option makes an intercept 3 on the x-axis, D option makes an intercept 3 on the y-axis. So as you know, ये होती है आपकी x-axis की लाइन. ठीक है जी, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस की लाइन, ये होगी आपकी वाई एक्सिस की लाइन. जब आप यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल आएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी. सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स from the origin. So B option is the correct option. Now fourth question is, any point on the line x is equal to y is of the form k माइनस के, 0 कॉमा के कॉमा 0 या फिर k कॉमा के. अब x और y दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हो गए, तो वो क्या बनेंगे? k कॉमा के बनेंगे. जैसे कि अगर आप k की वैल्यू क्या लो, कुछ भी लो, 0 लो तो 0 कॉमा 0, 1 लो तो 1 कॉमा 1, 2 लो तो 2 कॉमा 2. अगर x इज इक्वल टू y है तो वो क्या पॉइंट बनेंगे? k कॉमा के. Now next fifth question is, the graph of linear equation x plus 2y is equal to 2 cuts the y-axis at 2, 0, 0, 2, 0, 1 या फिर 1, 1. सो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो ये बना y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी, तो ये बनी इक्वेशन आपके पास. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट ऑन करती हूँ तो मेरे पास y क्या आएगा? 0 माइनस 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास पॉइंट क्या बना है? 0 डाला तो आपके पास आंसर आया 1. तो 0, 1. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इस लीनियर इक्वेशन के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 किस पे कट करेगा? 0, 1 पे. Now sixth question is, point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to kx plus 7. The value of k is 4 by 3, 5 by 3, 3 या फिर 7 by 3. तो जो आपके पास इक्वेशन है वो देख लेते हैं क्या है. 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 7. अब आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है जी? 3. और y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 4. तो पुट करते हैं तो ये बना 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, दैट इज 12 इज इक्वल टू 3k प्लस 7. तो यहाँ से 3k की वैल्यू आई 12 माइनस 7 हो जाएगा इधर जाकर, जो ये प्लस का है 7 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये बना 5. सो k की वैल्यू आ गई जी आपके पास 5 by 3, that is B option is the correct option. Now seventh question is, find the value of k if x is equal to 1, y is equal to 2 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. A option is 5, 6, 7, 8. आपको इसमें से वैल्यू बतानी है k की. तो अब आपके पास इक्वेशन है जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. तो यहाँ पे अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है 1 और y की वैल्यू पुट करनी है 2. तो करते हैं जी पुट. तो ये बना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k. दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2 प्लस 6 दैट इज 8. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. k की वैल्यू क्या होगी आपकी? 8. Now eighth question is, the solution of the equation x minus 2y is equal to 4 is 0, 2, 2, 0,
4,0 या फिर 1,1। सो देखते हैं पॉइंट्स क्या बनते हैं, आपका सोल्यूशन क्या बनेगा। एज यू नो यहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन जो इसका होगा, सोल्यूशन के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल चाहिए, राइट हैंड साइड के। मतलब जो भी आप वैल्यू पुट ऑन करें लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स और वाई की, उनको सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। तो अगर यहाँ से कोई पॉइंट्स हम देखें तो क्या बनता है, अगर आप यहाँ पे एक्स को 0 ले रहे हैं तो y को 2 लिया तो -4 बना, तो ये नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 डाल दें और y को 0 कर दे तो 2 आंसर आएगा, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे आप 1 डाले तो 1 - 2 जो बनेगा वो भी 4 के इक्वल नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि x की वैल्यू अगर हम 4 डालें और y की वैल्यू 0 डालें तो हमारा आंसर 4 बन सकता है। तो दैट मीन्स 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 4 - 4 आएगा, दैट मीन्स 4 आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है जी। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4,0। सो आपको ऑप्शंस देखकर बताना पड़ेगा कि किसको कट करना है और कौन सा आपका राइट ऑप्शन है, जिसकी वजह से वो आपका सोल्यूशन बन सके। Now ninth question is 3x plus 10 is equal to 0 will has unique solution, two solutions, infinitely many solution या फिर no solution। सो जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो है 3x plus 10 is equal to 0। सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास x बनता है -10/3। सो ओनली वन सोल्यूशन आपके पास बना, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यूनिक सोल्यूशन। Now 10th question is the linear equation 3x minus 11y is equal to 10 has unique solution, two solution, infinitely many solution या फिर no solutions। तो ये अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। सो 3x - 11y इज इक्वल टू 10। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें सॉल्व करके तो ये बनेगा जी 3x, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा और 11 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3x - 10/11। अब आप जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट की तो y की वैल्यू कुछ आएगी, 2 पुट किया तो कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो इस तरह इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x डालेंगे तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज बनेगी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एज यू नो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस बनते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, इसकी वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।